दिल्ली से पधारी हुई हमारी बहुत ही ऊर्जावान आर्या बहन अलका जी, जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की डायरेक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए। ओम। आप सभी शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध चेतन तत्वों को, ज्ञान की पिपासी पुण्य आत्माओं को मेरा करबद्ध वंदन, सादर नमस्ते। एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी को यूट्यूब से जितना सुना और एक आर्य समाजी फैमिली में तीसरी पीढ़ी में बॉर्न होते हुए जो आपके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनसे जो अनुभव इकट्ठे कर पाई और वैदिक विद्वानों को जितना सुन पाई, जितना थोड़ा बहुत ग्रंथों का अध्ययन हो सका, पुस्तकों का विवेचन हो सका और अपने अनुभव से उन्हें किस तरह ढाल पाई, उसके कुछ 7 बिंदु आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। प्रयास इसलिए क्योंकि मंच पर इस तरह के और श्रोताओं में भी इस तरह के विद्वान हैं जिन्होंने कितनी उच्च श्रेणी के जो मंत्र उपलब्ध हैं उनको अपने जीवन में ढालकर किसी न किसी रूप में उनका दृष्टांत कर रखा है। इसलिए सिर्फ प्रयास मात्र करूंगी। पहला विषय जो वेद विज्ञान आलोक सुनकर थोड़ा बहुत समझकर अपनी बुद्धि अनुसार समझ में आया, ओम किस तरह से ईश्वर का निज नाम है। बचपन से ये सुनते आ रहे थे, ईश्वर का निज नाम ओम है। एक साइंस की स्टूडेंट होने के नाते यह बात तब समझ में आई कि जब प्रकृति अक्षर रूप सुसुप्त अवस्था में अपने तीनों गुणों को लिए हुए जो प्रकट नहीं हैं, सो रहे हैं चिरकाल से, वो अचानक से स्पंदित होते हैं ईश्वर की इच्छा द्वारा अपने समय पर। और किस कड़ी द्वारा? उस अक्षर द्वारा जो अपने आप में एक शब्द भी है, अ उ म। ईश्वर की सबसे निकटता इस शब्द से, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, होती है। और सबसे पहले प्रकृति में ये स्पंदित होता है, फिर ये क उ म ज ल जितने व्याकरण के अक्षर हैं इनको प्रदीप्त करता है, इनको स्पंदित करता है। और तब समझ में आया ये सृष्टि प्रकरण का विज्ञान। और पता चला ईश्वर क्योंकि सबसे निकटतम ओम को ही इनिशिएट कर पाते हैं, इसीलिए ईश्वर का निज नाम ओम। जो जिसका कारक होता है या कार्य होता है उससे वह जाना जाता है। ईश्वर अपनी इस प्रक्रिया से जन्माए जाते हैं वेदों द्वारा हम मनुष्यों को। एक जो दूसरा बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं वह है आस्तिकता का। भूप सिंह जी ने इसको पकड़ा था पहले वाले चरण में। यह मुझे समझ में आया कि सृष्टि प्रक्रिया अगर चल रही है तो ईश्वर की आवश्यकता कहाँ और कैसे होती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, आपको सुनने में पढ़ने में बहुत आएगा। ये मैंने वाकई में पकड़ा कि जब ये अक्षर ओ उ म से बना हुआ जो एक शब्द भी है, यह अपने आप, क्योंकि यह अचेतन है, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता, तो ऊर्जा जो पहली आती है, द फर्स्ट फोर्स दैट बिगिंस इन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज फ्रॉम दैट ऑलमाइटी, ओम द्वारा। इसलिए ही जब ये अपने अगले चरणों में महत तत्व बनेगा, अहंकार बनेगा, मनस तत्व बनेगा, फिर पंच महाभूत बनेंगे, जो फोर्स काम कर रहा होगा वह ओम का ही होगा। ओम ही सारी तरंगों को, वाइब्रेशंस को इग्नाइट करेगा और इसके द्वारा जो ऊर्जा होगी वो दी गई होगी परमपिता परमेश्वर द्वारा। तब आस्तिकता पर और ज्यादा प्रबल विश्वास हुआ। एक वैज्ञानिक का आस्तिक होना कितना अनिवार्य है वह इस सिंपल स्टेटमेंट से समझ में आता है कि ओम को इग्नाइट करने वाले परमपिता परमात्मा है। तीसरा अनुभव जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूं वो है व्याकरण की वैज्ञानिकता। यह अक्षर अपने आप में एक स्पंदन लिए हुए हैं और इनके साथ इनका अर्थ भी है। म को ज के साथ अगर आप मिलाएं और
एक शब्द बने उसका वह अपना अर्थ लिए हुए होगा, क्योंकि ज और म की अपनी ऊर्जाएं हैं, अपनी तरंगे हैं। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम इस टेम्परेचर पर पिघलेगा, इस पर ये इतना डक्टाइल है, इतना मैलेबल है, इसके साथ इसका समीकरण इस तरह से बनेगा, यह इससे रिपेल करता है। इसी तरह से यह पूर्ण विज्ञान है व्याकरण का, अक्षरों का। यह मुझे सबसे पहले नैष्टिक जी को सुनने के बाद समझ में आया कि ये इतनी बड़ी साइंस हुआ करती थी, इतनी बड़ी विद्या थी जिसको पढ़ने में अगर हम जाएं गुरुकुलों की तरफ तो व्याकरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हुआ करता था। कहते भी थे कि अरे ये क्या विद्वान होगा, इसने तो व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है। समझ में आया क्यों व्याकरण जो हम बचपन में भी अ आ इ ई स्वरों का, व्यंजनों का ये करते हैं, पढ़ाई जो होती है, क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता है इसकी। आप जब तक समझ ना पाएं कि प और ल ये किस ध्वनि तरंग में हैं, किस तालु से जुड़कर, होठों से स्पर्श होकर, इसका पूर्ण विज्ञान है, बड़ा सुंदर विज्ञान है। तो मैं आह्वान करती हूँ युवाओं का, नए बच्चों का, इवन जो एज्ड हैं उनका भी, अगर आपका इस तरफ रुझान होता है, आकर्षण होता है, तो इसको पढ़िए, इसको जानिए। एक कंठ से निकलने वाली ऊर्जा एक ब्रह्मांड से लिए हुए बुद्धि तत्व द्वारा आकर्षित किए हुए अर्थ को किस तरह से प्रस्तुत करती है। ये बहुत सुंदर हम खेल देख रहे हैं शब्दों का और अर्थों का। मैं एक गाली देती हूँ, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको क्रोध आ जाता है। मैं एक प्यार भरा शब्द कहती हूँ कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बालक जो पीड़ित है वो सिर्फ मेरे इस शब्द से, इस लाइन से, इस वाक्य से अपने आप को हल्का महसूस करता है। मुझे इसके बारे में जानना था, ये क्या पावर है, ये क्या एनर्जी है, सिर्फ ये कहने से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। ये ऐसा क्या हुआ उसके चित्त में कि उसमें इस तरह के इमोशंस उत्पन्न हुए उस ध्वनि द्वारा। सो इट्स अ फिजिक्स, इट्स अ मेटाफिजिक्स, इस अध्यात्म, ये दूसरी तरह की एक स्पिरिचुअल स्टडी है। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि वह परिवर्तित हो गया, उसमें वो कॉन्फिडेंस आया एंड ही इज़ रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ। अब धीरे धीरे मैं इसकी तरफ भी कुछ और पढ़ना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी, मगर आचार्य जी ने द्वार खोले। चौथा विषय जो निकल कर आया वह था सृष्टि का और हमारा। अभी इस तीसरे बिंदु में मैंने इसको पकड़ने का प्रयास किया कि हम चेतन, परमात्मा चेतन, और तीसरा पदार्थ जो हम कहते भी हैं कि प्रकृति में ये तीन, या ब्रह्मांड में ये तीन सत्ताएं हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। मुझे ये जानना था फिजिक्स द्वारा कि आत्मा का प्रकृति से किस तरह का समन्वय है, द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट वी हैव विद आवर सराउंडिंग्स। जितने भी ये तत्व हैं पंचभूतों से आत्मा किस तरह से समीकरण करती है, हाउ इट ट्रांजैक्ट्स। नैष्टिक जी को सुनने के बाद इतनी सुंदरता से, बड़ी सरलता से समझ में आया कि ओम जैसे मैंने उच्चारित किया, यह एक ऊर्जा, ये बैखरी अवस्था में गई आपके कानों तक, थोड़ी सूक्ष्म हुई, फिर ये बनी मध्यमा, मध्यमा से ये मन तक गई, मन ने अपना संकल्प विकल्प किया, और फिर यह और सूक्ष्म होकर पश्यंती अवस्था में बुद्धि तक गई। और बुद्धि जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, जिसे हम महत भी कहते हैं, महत तत्व द्वारा यह आत्मा को ग्रहण हुई। तो ग्राह कौन था? आत्मा। आत्मा को वो ओम शब्द सुनकर प्रतिक्रिया देनी थी या नहीं भी देनी थी, वो आत्मा का विचार है। वो बुद्धि द्वारा यह विचार करेगी मैं इस पे रिएक्ट करूं या नहीं करूं, क्या मुझे उत्तर में ओम बोलना है, नहीं बोलना है। और ये इतने ब्यूटीफुली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है कि फिर आत्मा जैसी होती है, फिर वो बुद्धि को, फिर वो बुद्धि से मन को, मन से फिर इंद्रियों को, और फिर अगर हमें हाथ हिलाकर नमस्ते कर कर ओम बोलना हो। ये जो ट्रांजैक्शन था एक चेतन का अचेतन प्रकृति पर, पंच महाभूतों पर, ये किस तरह से अधिकार जमाता है, ये बहुत सुंदरता से आपको समझ में आएगा। और एक पढ़ने की बात अलग होती है, पढ़कर इसे समझकर आप जब इसे होते हुए देखेंगे, एक बहुत सुंदर जो ज्ञान का स्वरूप है, आनंद देने वाला, वह आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही स्पर्श है, ऐसे ही गंध है,
गंध पृथ्वी तत्व द्वारा प्राप्त होती है और फिर आत्मा रिएक्ट करती है। ये बड़ा सुंदर प्रकरण जो मिलने में आया, समझने में आया। ये और जिस तरह से आप सूक्ष्म तत्वों को जानते जाएंगे, अपने आप को समझते जाएंगे, आत्म तत्व को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पांचवा विषय जो मैं उठाना चाहूँगी, ये एक बहुत सुंदर बात है। बहुत पुस्तकें हों, बहुत बड़े बड़े विद्वान हों, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हों, स्कॉलरशिप्स खुली हुई हों, तब भी ज्ञान जो वैदिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वह प्राप्त होगा शुद्ध बुद्ध जो चित्त से पवित्र हैं उन आत्माओं को। पहले मुझे लगता था आप रिसोर्सेज लगाइए, बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे भेड़ उसमें होता है कि आप उनको ये सिखाइए वो निकलेंगे, सबका स्तर अलग अलग होगा, ये भी समझ में आता था। परंतु अब ये स्थिति बनी है, आपकी पात्रता ज्ञान पाने की तभी होगी जब आप यम नियमों को साध चुके होंगे। यह भी नैष्टिक जी से और दृढ़ हुआ। शुरू में समझ में आता था कॉलेज लाइफ में कि हाँ ये थोड़ा श्रूड है, या इसकी ये प्रोफेसर है तो बहुत अच्छा, मगर इसका इतना कनेक्ट नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमने उसका एक सेकंड फेज देखा हुआ था कि वो पार्शियलिटी करता है, या प्रोफेसर्स होते हैं अलग अलग तरह के। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रही, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। धीरे धीरे ये छनते हुए आएगा कि ज्ञान को जो परोक्त रूप में देख पाता है, जो समझ पाता है, एसिमुलेट कर पाता है, वह अवश्य ही यम नियमों द्वारा सधा हुआ व्यक्तित्व होगा। और इसके परिचायक नैष्टिक जी स्वयं हैं। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, अभी नैष्टिक जी किसी प्रोग्राम था उसमें आए हुए थे और मुझे सौभाग्य मिला कि वो एक रात्रि मेरे यहाँ ठहरे। विशाल जी भी थे साथ में और ड्राइवर भैया भी थे। क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे पसंद है ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ना। नैष्टिक जी के साथ होते हुए और जिस तरह की विद्या मंत्र दृष्टा होना आज की तिथि में, आप समझ रहे हैं, दिस इज बियॉन्ड आई गेस मॉडर्न फिजिक्स के लिए या मॉडर्न साइंस के लिए, नेक्स्ट 200 के लिए, 250 ईयर्स के लिए ये इतना बड़ा कार्य है। ये चलते फिरते ऐसे लास्ट टाइम भी मैंने इनको एज ए बॉम्ब के रूप में वो किया था। ज्ञान का प्रकाश स्फुटित करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। परंतु जब वे घर पर थे, एक ऐसे लग रहा था 13-14 साल का बालक, किसी भी उससे लिप्त नहीं, मोह क्रोध, न मुझे उनकी आयु दृष्ट हो रही है उनके साथ बात करते हुए, न जेंडर पता चल रहा है, न ज्ञान पता चल रहा है, न मैं अपनी श्रेणी देख पा रही हूँ या उनकी श्रेणी से कंपेयर कर पा रही हूँ। ये है पात्रता। अब मैं इन विद्वानों के साथ रहती हूँ तो ऐसा होने का प्रयास करूँगी, ऐसा हूँ नहीं, ऐसी हूँ नहीं, ऐसे होने का, चित्त को इस तरह से और उदार बनाने का प्रयत्न करना होगा हमें। आप कभी भी मिलें, किनसे भी मिलें, आप देखिए ये जो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं, ये इतने ही सरल, इतने ही सहज, आपसे ये सारे सतोगुण निकाल ले जाएंगे। और एक जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति आपके सामने होगा, वो आपसे तमोगुण निकालेगा। हम तो प्रकृति के पार्ट है, तो हैं हम में, वी शुड एडमिट ऑल दिस। जो जितना सद्गुण वाला होगा, इसलिए सत्संग की महत्ता थी, इनके साथ रहो, या आपके सद्गुणों को उजागर करेंगे। एक और जो बहुत सुंदर विषय हम बचपन में आर्य समाज के फंक्शंस में जाते थे तो सुनने में आता था, जो मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाई, शायद उस समय स्तर इस तरह का नहीं था, कि जब सृष्टि उत्पत्ति हुई तो युवा धरती से निकल कर आए। क्योंकि ये इस तरह का स्टेटमेंट है, जो विद्वान है उनके लिए तो ये बहुत आम है। मैं उनके बियॉन्ड जाकर बता रही हूँ कि लोकल पब्लिक में आप पर सबसे पहले हंसा जाएगा और फिर आपको मूर्ख बताया जाएगा और फिर बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा। आर्य समाज में भी विद्वान इस विषय को उठाने से थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का बैकअप, जिसे वही आपको ये महसूस करना होता है, जब तक ये आपके चित्त में पूरी तरह बैठ नहीं जाएगा, क्यों हुआ होगा, कैसे युवा धरती से निकले होंगे, कितनी संख्या में निकले होंगे, क्या परस्पर संवाद करते थे, क्या समय कितना था उन सबके एक साथ आने में, और जो वे 4 ऋषियों को मिले वो उन तक पहुंचने में, कुछ होंगे
सैकड़ों के हो सकते हैं संख्या में, उन तक पहुंचने में कितना समय लगा। जिनकी ऊहा इस तरह की नहीं है, जो ये प्रश्न नहीं उजागर कर पा रहे और उनके उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे, वो समाज को या कॉमन पब्लिक को बताने के अयोग्य हैं। तो कुछ उन्हें समझ में आता होगा, लेकिन कुछ बताने से कतराते होंगे। उनको खुद भी लगता होगा, विद्वानों की ये पहचान होती है कि नहीं, पहले इस पे थोड़ा शोध कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए। ये विषय मैंने देखा है आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने बड़े प्रखर होके बताया है। और मैं इस बात को आज इस मंच से इसलिए दोबारा दोहराना चाह रही हूँ, आपका जन्म, आपका अस्तित्व, आज हम सब यहाँ बैठ के मननशील मनुष्य चिंतन कर रहे हैं, विषयों को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है जानना कि जो पहली पीढ़ी थी, जो पहले मनुष्य थे, वो कैसे उत्पन्न हुए थे? क्या ये मैथुनी सृष्टि से चलते आ रहे थे? मेरे लिए तो ये बहुत एग्जिस्टेंस का प्रश्न हो जाता है। ये घरों में 3 साल के बच्चे से बच्चे को पता होना चाहिए कि इस तरह से पृथ्वी से हम गर्भ से निकले थे। मतलब आपने एक एग्जिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु उस मनुष्य से अलग रखा है। क्यों? क्योंकि आप सत्संग में नहीं बैठते, आप वैदिक पुस्तकों को नहीं पढ़ते, आप वैदिक विद्वानों को नहीं सुनते। तो मेरी उम्र तक आते आते अगर किसी को ये पता चलता है तो वो बौखला जाता है, अरे ये कैसे होगा? ये स्थिति विचारणीय है। दिस इज एन अलार्मिंग स्टेट दैट योर ओन एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री और द ट्रुथ, आई शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड हिस्ट्री, वो इतिहास भी है और पूर्णतया सत्य भी है। यह आपको डाइजेस्ट करने में जब समय लग जाए, आपके चित्त तक ये बात ना पहुंचे, आपको यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को प्रखरता से उठाते हुए नैष्टिक जी को मैंने सुना और मैं आह्वान करना चाहूंगी पुनः युवाओं का, ये बच्चे बच्चे तक पहुंचाइए, उसमें वह चित्त इतने लेवल तक लेकर आना आपका दायित्व है। पैदा कर कर छोड़ देना इज नॉट आवर जॉब। आपका दायित्व है उसको, ये पंच महाभूत, ये सृष्टि की रचना आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में उसको बचपन से बतानी होगी। विद्यालयों में बताइए, गोष्ठियों में बताइए, डिस्कशंस में बोलिए, आसपास में बोलिए, मंच से नहीं है। आप स्त्रियां बैठी हुई हैं, मजाक मजाक में, जैसे हमारी माता जी बताया करती थी, जब उन्होंने ये सब पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ये विषय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी सांकेतिक रूप में, उन्होंने तो खैर जिस तरह का कार्य किया है, अहो भाग्य है हम लोगों के कि हमें सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ पढ़ने को मिल जाता है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी सांकेतिक रूप में ये दिया हुआ है। मगर इतना कहना चाहिए समुद्र है ज्ञान का, तो जिसकी क्लिक जहाँ बैठ जाए। तो मुझे अब ये हो रहा था कि अरे ये वाला विषय तो बहुत शोध करने योग्य है। तो माता जी ये बताया करती थी कि उनकी मौसी जब सुबह सो के उठती थी, घरों घरों में देखिए 2री-3री पीढ़ी तक ये था, हम में खत्म हो गया है, वी हैव टू रिवाइव दिस। वे उठती थी और धरती पे पहला कदम रखते हुए उसे जय करके, नमन करके कहती थी, धरती माता तुम्हारी जय हो, हम तुमसे उत्पन्न हुए। ये शब्द कहती थी, हम तुमसे उत्पन्न हुए हैं। तो मम्मियाँ, मतलब माता जी बताती हैं मेरी, कि हम ये सोचते थे कि भाई वो अनाज देती है इसलिए माता है, भरण पोषण करती है इसलिए माता है। अपनी बुद्धि अनुसार उन्होंने ये लगाया और चलता रहा जीवन। अब लगता है वो माता बिल्कुल, उसने आपको जन्म दिया, मनुष्य की पहली पीढ़ी इस तरह से बाहर निकली, ये पूर्णतया हमें पता होना चाहिए, एंड टू एंड। मैं तो ये भी कहूंगी कि सांकेतिक रूप में नहीं, आप में जिसमें ऊहा हो, शोध हो, आप पकड़िए इस विषय को। छठा विषय जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी वह था कर्मफल सिद्धांत। पैरेलली जब हम बाकी विषयों को पकड़ रहे थे, मुझे कर्मफल सिद्धांत भी बड़ा रोचक लगा और लगा कि इस 100 years of लाइफ स्पैन देयर इज समथिंग बियॉन्ड एंड दैट्स समथिंग प्रियोर टू इट। जब मन, अहंकार, महतत्व, बुद्धि तत्व को समझा परत बाय परत, तब और समझ में आया कि संस्कार जो चित्त होता है, ये तीनों का समीकरण है। और विद्वान इसको अलग अलग दृष्टि से बताते हैं, मेरा वो विषय नहीं है, ना मैं इतना इसको समझ पाई हूँ। जितना मुझे समझ में आया, ये तीनों का जो बनकर चित्त है, ये पिछले कर्मों में आपने जितने सत्संग किए हैं, जितना ध्यान लगाया है, या जितने कुकर्म हमसे हो गए जाने अनजाने, उनका इम्प्रेशन लिए हुए है। और यह इस जन्म में 100 years ऑफ लाइफ स्पैन में भी फलीभूत होगा और आगे भी आपको आपका जीवन सरस करने में, सरल करने में सहायक होगा। ये कर्मफल सिद्धांत की
50% अच्छे कर्म और 50% बुरे कर्म जब हमारे संचित हो जाते हैं तो हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक कॉमन घर में हम ओके ओके माता पिता से जन्म लेते हैं, एक ओके ओके शरीर हमें मिलता है। जब अच्छे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, संख्या में अधिक हो जाते हैं, आप विद्वान माता पिता के यहाँ पैदा होते हैं, आप साधन संपन्न परिवार में पैदा होते हैं। तो यह सब सुनने में समझने में आता था, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आया वो चिप काम कैसे करती है, वो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का जाना और सूक्ष्म शरीर का यह चिप जिसे हम चित्त कहते हैं, जिसमें ये संस्कार पड़े हुए हैं, उसका ले जाना साथ में, यह स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। ये अब हुआ। आचार्य नैष्ठिक जी को सुनने के बाद, वैदिक विद्वानों को सुनने के पश्चात, दयानंद जी किस तरफ दृष्टि डालना चाह रहे थे कि आप इस तरफ सोचें, इस तरफ चिंतन करें, ये तब दृढ़ हुआ। अब समझ में आया कि यह किस तरह से चित्त में पड़ा हुआ संस्कार आगे दग्ध बीज होता है, आगे ये पेड़ का रूप भी धारण कर सकता है और आप अपनी क्षमताओं द्वारा इसको दबा भी सकते हैं। इस संस्कार को वो अपना फल अवश्य देगा, परंतु आपके निरंतर योगाभ्यास से आप इन्हें किस तरह कंट्रोल करते हैं। और फिर सिद्धियां, जिन सिद्धियों की हम बात करते हैं, सिद्धियां बड़ा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। तो ये सिद्धियां, ये वास्तविकता है। तो आप जैसे जैसे इन तत्वों को बिल्कुल समझते जाओगे, प्रकृति के सारे तत्व जिन पे महारत है नैष्ठिक जी की, इनको करने के बाद धीरे धीरे जब सब अलग हो जाता है तो आत्म तत्व बचता है, क्योंकि वह हम है, हमसे बिल्कुल निकट है। प्रकृति हो गया, हम हो गए। फिर जब ये दो विषय पकड़ लिए तो एक जो सर्वोत्तम विषय है, आनंद का सबसे अच्छा विषय जो है, वह जो परमपिता परमात्मा है, वहां तक आपको आकर्षण मिलने लगता है। आप उठने लगते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे बड़े अच्छे तरह से विशाल भैया ने बताया भी है लास्ट टाइम कि प्रकृति को जानना क्यों आवश्यक है, तो उनके बताने तक तो ठीक था। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे जैसे आप प्रकृति की एक एक परत, एक एक तत्व तक पहुंचते पहुंचते, महत तक पहुंचकर प्रकृति के अक्षरों तक पहुंच जाते हैं, उनकी ऊर्जाओं को समझ जाते हैं, उनका समीकरण समझ जाते हैं, और बिगेस्ट टू बिगेस्ट आप गैलेक्सीज को थोड़ा समझने लगते हैं, नक्षत्रों को, इस ब्रह्मांड की विशालता को जानने लगते हैं, आपको आत्म तत्व का धीरे धीरे बोध होने लगता है। क्योंकि आपको लगता है मैं तो इससे भिन्न हूं, इन गैलेक्सीज से भी भिन्न हूं, इस तत्व से भी भिन्न हूं, जो महत्व हुआ उससे भी भिन्न हूं। तो मैं कौन हूं? फिर मैं आत्म तत्व हूं। तो मेरा और प्रकृति का जो ये समीकरण है, इसमें एक और सत्ता कार्य कर रही है, वह चेतन सत्ता है, वह परमपिता परमात्मा है। और यही आपकी अध्यात्म की जर्नी है, यही वो यात्रा है जिसमें सुख और पूर्ण आनंद है। इन कुछ विषयों के साथ आपसे मैंने अपने अनुभव साझा किए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमें उस स्तर तक लेकर जाएं कि चित्त, बुद्धि और आत्मा मुक्त होकर इन विषयों को गहन अध्ययन के साथ अनुभव कर सके। ओम शांति।